या तपस्या करने लगे, गए चौथेपन में चले ही जाते थे लोग। चौथापन किसको कहते हैं? उम्र का आखिरी जो साल रहता है, जैसे 4 भागों में बांटा गया था उम्र को, तो चौथापन कब लगता था? आप समझो कि जब आखिरी वर्ष रहते थे उसके। जैसे 100 साल की उम्र कलयुग में है, तो 75 साल के बाद आखिरी वो रहता था उत्तरार्ध, उसमें लोग चले जाते थे। तो राजपाट सौंप करके राजा चला गया, तपस्या कर रहा था, खूब तपस्या किया। तो इंद्र घबराए, बोले कि हमारी जगह न ले लें। क्यों? क्योंकि ये कोई वंशानुगत नहीं होते हैं। वंशानुगत किसको कहते हैं? कि बाप राजा है तो बेटा भी राजा होगा, वही होगा, उसी खानदान का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जगह होती है, ये राजा होते हैं और हट जाते हैं, जैसे अभी राजा होते हैं और हट जाते हैं। तो देखे कि भाई ये जब यहाँ आ जाएगा तो इसकी ताकत पावर ज़्यादा रहेगी, तो हमारा राज्य न चला जाए। तो बाधा डालते थे ये लोग। तो वो वेश बना करके शिकारी का राजा के पास गए, जो ऋषि हो गया था, और कहा महाराज हमारा ये तीर और धनुष आप रख लो, हम आ करके इसको ले जाएंगे। राजा ने कहा भाई तीर और धनुष से हमसे क्या मतलब है? हम तो बैरागी हो गए, साधु हो गए, ऋषि हो गए, हम तो सब पर दया करते हैं। महात्माओं का काम क्या होता है, ऋषि मुनि संतों का काम क्या होता है? दया करना। तो हमारा काम तो जीवों पर दया करना है, हमको तो रक्षा करना है, हमको तो तुमसे भी जीवों को बचाना है, और हमको तो तुमसे भी अपील करनी है कि भाई तुम भी हिंसा हत्या छोड़ दो। हिंसा हत्या करोगे पापी बन जाओगे, पाप की सज़ा तुमको भोगनी पड़ेगी। तो राजा ने यही जवाब दिया, बोला महाराज मैं इस वक्त पर बताने लायक नहीं हूँ, बहुत मुसीबत का मारा हूँ, ये धनुष मैं तीर लेकर जा नहीं सकता हूँ। आप तो महात्मा हो, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, आपका काम यह है कि आप परमार्थ करो, मदद करो हमारी। आप लोग मदद नहीं करोगे तो दुनिया वाले क्या मदद करेंगे? महाराज कुछ ही समय के लिए मुझको इसको रखना है, आप रख लीजिए। बोले भाई, बोला महाराज आप क्यों नहीं रख रहे हो? बोले भाई मैं इस धनुष को चलाता रहा, ऐसे धनुष को मैंने खूब चलाया, खूब तीर छोड़ा, खूब हिंसा हत्या किया, जानवरों को मारा, आदमियों को मारा, पक्षियों को मारा। भाई मैं तो बड़ा दोषी हूँ, मेरे जब तक ये यानी समझो शाम यानी ये चमड़ी गल कल करके नहीं गिर जाएगी, तब तक तो मैं उस पाप से उद्धार नहीं हो पाऊँगा। इसीलिए तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, शरीर को जला रहा हूँ, तपा रहा हूँ, गला रहा हूँ, इसीलिए तो मैं इस काम में लगा हूँ कि प्रायश्चित हो जाए मेरा, मेरे पाप क्षमा हो जाएं। तो भाई पाप छोड़ करके मैं आया हूँ, तो अब फिर पापी नहीं बनना चाहता हूँ। बोले महाराज हम इसको आपके कुटिया के पीछे लटका देते हैं, इसको आप देखना मत। जब देखोगे नहीं तो आपको याद नहीं आएगा, न शिकार याद आएगा, न तीर धनुष याद आएगा। तो हम इसको वहीं लटका के जा रहे हैं महाराज, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कोई ले न जाए। और प्रणाम किया, चला गया लटका करके वहीं। अब राजा अपना जो ऋषि हो गए थे, ध्यान करें, भजन करें, जो भी क्रिया उनको आती थी उसको करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा समय जीवन का इसी काम में लगाते थे। लेकिन थोड़ा समय तो उनको अपने दैनिक कार्य के लिए, टट्टी मैदान, पेशाब नहाने धोने के लिए, भोजन करने के लिए निकालना ही पड़ता था। तो जब उधर पेशाब करने के लिए जाए तो नज़र पड़ ही जाए, उस पर नज़र पड़ जाए तो कहाँ अब आपको इससे क्या मतलब है? मन को मनाने लगे और मना लिया। फिर एक दिन गए तो कहे है तो बड़ा सुंदर धनुष है, लाओ देखा तो जाए। नज़दीक से गए, देखे किस चीज़ का बना है। तीर इसके भी बड़े ही यानी समझो कि नुकीले हैं, यानी निशाना इससे बहुत बढ़िया लगेगा।
चलो हमको क्या मतलब इससे, हमने तो अब ये संकल्प ही बना लिया है कि हमको तो जीवों की रक्षा करनी है, हमको तो तीर धनुष उठाना नहीं है हाथ में। फिर 2 एक दिन बीता, 4 दिन बीता, फिर उधर गए पेशाब करने के लिए, देखा लगा हुआ है। बोले भाई लाओ उठाएं, देखें चला के तो देखें वजनी कितना है, चल पाएगा नहीं चल पाएगा। बस मन ने धोखा दिया और उठा लिया। कहे हाँ बहुत बढ़िया है, ये हमको अगर उस समय मिला होता तो क्या कहना था। फिर बोले क्या मतलब है, हमको लटका दिए इसे। और बोले कुछ नहीं, चले आए। फिर 2 4 दिन बीता, फिर गए। बोले भाई उठा के तो देखा, नज़दीक से देखा, अब लाओ चला करके देखें। चलो पत्ते के ऊपर चलाते हैं, पत्ता अगर कट जाएगा गिर जाएगा तो क्या बात है, कोई पक्षी को हमको थोड़ा मारना है। तो पत्ता का जो जहाँ से पत्ता निकलता है, जो डंठल होता है, वहीं पर मारा, फट से पत्ता गिर गया। कहा क्या बढ़िया निशाना लगता है इस धनुष से तीर से क्या बढ़िया निशाना लगता है। दूसरे दिन फिर पत्ता मारे, कहे देखो ये ऊपर तक जाता है। तीसरे दिन फिर और ऊंचा पहाड़ पेड़ खोजा। अब वो जो भजन का समय, भक्ति का समय, साधना का समय था, उसमें वो पेड़ खोजने लगे, पत्ती खोजने लगे और वो पत्तियों को गिराने लग गए। फिर एक दिन एक पक्षी बैठा हुआ था, बोले लाओ अब इस पर देखे निशाना लगा के राजा के ऊपर लगा पाप, पक्षी मारने का पाप लगा और वही राजा फिर पापी हो गया, फिर वही राजा शिकारी हो गया। तो मन ये इस तरह से धोखा देता है, ये तो गेंदे की तने से उछलता है। ये तो समझ लो जैसे चिकने घड़े के ऊपर बूंदें पड़ जाती हैं तो उसका भरोसा नहीं रहता है कि कब ये बूंद ऐसे नीचे ढिमल करके गिर जाएगी। ऐसे ही ये मन अपना असर जताता है, ये नीचे गिर जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है, इस तरह से ये डुबो देता है मन कि जैसे कागज़ के नाव में कोई बैठ गया हो और कभी भी पानी भर जाए उसमें और वो डूब जाए, ऐसे ये डुबाता है ये मन। पहले मन